हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हिसार के गांव कुंभा की रहने वाली कर्नल सुमन सहारण पूरे देश की महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। कर्नल सुमन सहारण पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी है। स्थायी सैन्य अधिकारी वही पद है जिसके लिए महिला सैनिकों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई लड़ी और अब कर्नल सुमन सहारण ने इतिहास रच दिया है। कामयाबी पर बनाई गई कहावतों को उस वक्त हकीकत की जमीन मिल जाती है जब कोई मेहनत कर या यूं कहे कि लंबी लड़ाई लड़कर कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है और वो न सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही नाम रोशन करता है बल्कि अपने गांव, जिले, राज्य और देश का भी नाम रोशन करता है। हिसार के कुंभा गांव की रहने वाली कर्नल सुमन सहारण ने वही कामयाबी हासिल की, पूरे राज्य का नाम रोशन किया और इतिहास रच दिया। कर्नल सुमन सहारण ने आर्मी में पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि जब कोई कुछ ठान लेता है तो वो जीत हासिल करके ही रहता है। कर्नल सुमन सहारण की इस कामयाबी पर उनके परिवार ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर अपनी खुशी जाहिर की। कर्नल सुमन की मौसी ने बताया कि वे शुरू से ही मेहनती लड़की रही हैं और उन लड़कियों के लिए एक नई किरण की तरह है जो कुछ करने का जज्बा रखती है। सुमन शुरू से ही हार्ड वर्किंग बच्चा था और हार्ड वर्किंग की तरफ से ही एजुकेशन में जो भी उसने उपलब्धि ली एक डायमंड था, वो डायमंड की तरह ही चमकी और आगे भी चमकती रहेगी। जो उसने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है और लड़कियों के लिए आइकॉन है, लड़कियों भी जो उसके साथ की और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी एक दिशा सुमन है। सुमन ने जो चीज हासिल की है वो सभी बच्चियां जो इस लाइन में जाना चाहती है, मेरी तो यही भगवान से दुआ है सभी सुमन की तरह चमके। सुमन ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। लड़कियों के लिए स्पेशली हरियाणा में तो बहुत लड़कियों को बराबर का हक नहीं दिया जाता था। तो वही कर्नल सुमन के मामा ने बताया कि परिवार उनकी कामयाबी से काफी खुश है। परिवार ने सिर्फ उनकी मदद की है, इस मुकाम तक वो अपनी लगन से पहुंची है। घर में सर बहुत खुशी का माहौल है आज के समय, मतलब ये सुन के कि इतना फूले नहीं समा रहे हैं। सभी सदस्य एक दूसरे को बधाइयों का तांता लगा हुआ है सब लोगों के अंदर कि बड़ा नाम रोशन किया है। क्योंकि ये बच्ची कभी 6-7 साल की थी जब इसके पिताजी के साथ 1989 में कैजुअलिटी हुआ था, तो एकदम बड़ा लग रहा था कि बिखर जाएंगे, शायद नहीं संभाल पाएंगे सिचुएशन को, कि सबसे बड़ी बच्ची उनकी यही थी। तो लेकिन जैसे तैसे परिवार ने, हमारी मदर ने, क्योंकि हम लोग खुद छोटे थे तो उन्होंने बड़ा सहयोग किया और इन बच्चों ने फिर उस चीज को हमारे को मेंटेन करके दिखाया। हमें भी खुशी है, हमारा नाम रोशन होता है कि हमने इन्हें पढ़ा लिखा के आज यहाँ तक पहुंचाया। तो इन लोगों ने हमारा नाम भी ऑब्वियसली अपने साथ साथ गांव का, अपना और हमारा नाम भी रोशन किया है। कर्नल सुमन सहारण की छोटी बहन ने बताया कि वो भी अपनी बड़ी बहन से प्रेरणा लेंगी ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। हम सब बहुत खुश हैं कि दीदी ने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में और आज वो कर्नल हैं और अब उनको परमानेंट कमीशन मिल गया, तो हम सब बहुत खुश है, खुशी का माहौल है। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि दीदी ने इतना कुछ अचीव किया, तो मुझे भी उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे भी कुछ अच्छा करना लाइफ में, अपने मतलब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो मतलब बहुत अच्छा है। और जब दीदी को कमीशन मिला था तब मैं बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी आई थिंक सो। तब गए थे हम, चेन्नई गए थे उनके पास, और आज और उन्होंने ज्यादा अच्छी अचीवमेंट करी है, तो बहुत खुशी का टाइम है, सब बहुत हैप्पी है। और मैं ऐसे ही ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी दीदी को, दीदी और कुछ अच्छा करते रहो ताकि हम भी एक्साइटेड रहे। कर्नल सुमन सहारण हिसार के गांव पाबड़ा के नवोदय विद्यालय की छात्रा रही हैं। उन्हें शुरू से ही आर्मी में जाने की चाह रही है। कर्नल सुमन सहारण ने भारतीय सेना में परमानेंट महिला कमीशन में बड़ी अधिकारी बन लाखों महिलाओं के लिए मार्गदर्शन किया, वहीं अपने सपनों को सच करते हुए एक ऊंची उड़ान दी है। आर्मी में स्थायी महिला सैन्य अधिकारी पद के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिले, चाहे वो कितने भी समय से कार्यरत हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के साल 2010 के फैसले को बरकरार रखा था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर स्थायी कमीशन होता क्या है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं।
अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा, जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी। महिलाएं रैंक के हिसाब से सेवानिवृत्त होंगी, साथ ही उन्हें पेंशन और सभी भत्ते भी मिलेंगे। साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। तब ये 5 साल के लिए हुआ करता था। इसके बाद इस सर्विस की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। साल 2006 में सर्विस को 14 साल कर दिया गया। पुरुष अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के 10 साल पूरे होने पर अपनी योग्यता के अनुसार स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थी। वर्तमान में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती किया जाता है, जबकि पुरुष सीधे स्थायी कमीशन के जरिए भी भर्ती हो सकते हैं। स्थायी कमीशन को लेकर पहली याचिका साल 2003 में डाली गई थी। 11 महिला अधिकारियों ने इस संबंध में 2008 में फिर से हाई कोर्ट में याचिका डाली। कोर्ट ने महिला अधिकारियों के हक में फैसला सुनाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे दी थी। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला अधिकारियों के पक्ष में ही फैसला दिया था। अब महिलाएं भी स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के महिला अधिकारियों के हक में फैसले का ही नतीजा है कि अब महिला अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। यही वजह है कि कर्नल सुमन सहारण पहली स्थायी महिला बनी और पूरे हिसार का नाम रोशन किया। हरियाणा न्यूज के लिए हिसार से अनूप कुंडू की